हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और वेट कर रहे होंगे स्टोरीज का। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ब्यूटीफुल सी वन शॉट स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। तो ये स्टोरी है एक मॉडर्न अल्फा मेगावर्स और ये स्टोरी स्टार्ट होती है हमारी एक आईटी कंपनी से, जिसका सीईओ जो है वो एक आईटी स्पेशलिस्ट है और उस पर ऐप और दूसरी चीज़ें बनाता है। लेकिन उसके पास जो उसकी टीम है वो काफ़ी एफिशिएंट है और उसके लिए काफ़ी अरसे से काम कर रही है, क्योंकि और ये काफ़ी अर्सा कुछ सालों नहीं बल्कि कुछ मंथ पे ही मुश्तमिल है। लेकिन हाँ, वो अपनी हर टीम मेंबर से मिला नहीं है, क्योंकि उसका ज़्यादातर काम जो है वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड करना, प्रेजेंटेशंस देना और ऐप लॉन्चिंग और बाकी की चीज़ों पे होता है। तो अपनी वो टीम से कम ही मिल पाता है, क्योंकि वो टीम ज़्यादातर जो मीटिंग्स है या तो वो ऑनलाइन अटेंड करता है या फिर कुछ जो उसके टीम के मेन लोग हैं वही उससे मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बिजी होता है और वो अपनी नाइट लाइफ को भी बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। और उसी की टीम में एक स्वीट सा लड़का है जो कि थोड़ा सा मिस्टीरियस है, क्योंकि वो अक्सर ही जो है ना वो कैप पहनता है, हुडीज पहनता है, अपनी गर्दन अपने सर को छुपाए रखता है और ज़्यादातर तो वो इतना कवर होके मास्क और सब चीज़ों में आता है कि कोई उसे पहचान तक नहीं पाता। और उसका नाम ही उस सारी टीम में मिस्टीरियस बॉय रखा गया है। लेकिन वो ऐप डिज़ाइनिंग और हैकिंग में बहुत अच्छा है, इसीलिए उसे अपनी टीम से वो लोग निकालने के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। बट हाँ, वो उनसे किसी सोशल गैदरिंग में नहीं मिलता, यहाँ तक कि वो लंच भी किसी के साथ नहीं करता। वो तो उनके बहुत से ज़्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि वो किसी से ज़्यादा खुलता मिलता नहीं है। वो आता है, अपना काम करता है और फिर जितना जल्दी हो सके ऑफिस से चला जाता है। और यहाँ तक कि उसे तो यकीन, सारी टीम को यकीन था कि वो ज़्यादा लोगों के नाम तक नहीं जानता होगा और मे भी शक्ल भी, क्योंकि वो किसी की तरफ देखता है और ना ही किसी से बात करता है। और दूसरी तरफ दिखाई जाती है एक और दुनिया, जो कि है क्लब नाइट की। और वहाँ पे दिखाया जाता है एक लड़का जिसे एंजॉय करना बहुत पसंद है और वो मेगा है। वो बहुत प्रिटी है, यहाँ तक कि उसकी प्रिटी आइज़ को देख के तो सब लोग ही अपना दिल हार बैठते हैं। और ऐसा ही कुछ हमारे अल्फ़ा के साथ, यानी हमारे जंकुक अल्फ़ा के साथ हो रहा है। हमारा जंकुक अल्फ़ा जो कि एक आईटी कंपनी का हेड है, और लेकिन वो कुछ अर्से पहले यहाँ पे एक मीटिंग करने के लिए आया था और तभी उसकी मुलाकात हुई थी उस एक ओमेगा से। हाँ, वो उससे सिर्फ टकरा गया था क्योंकि वो ओमेगा गुजर रहा था और हमारा अल्फ़ा भी, और अचानक से दोनों का टकराव हो जाता है और ओमेगा गिरने ही वाला था। तभी जो हमारा अल्फ़ा जेके है वो उसे अपने हाथ से पकड़ता है और अपनी तरफ कर लेता है ताकि उसे गिरने से बचा सके। और उनकी ड्रिंक जो कि उस ओमेगा बाइक के हैंड में थी वो पूरी अल्फ़ा के ऊपर गिर गई थी। लेकिन अल्फ़ा को कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि वो तो उस लड़के की आंखों में खो गया था। वो लड़का काफ़ी फैशनेबल था, उसने एक मॉडर्न सी रिवीलिंग सी ड्रेस पहनी हुई थी जहाँ पे उसकी पूरी काला बोन, उसकी आधी कह सकते हैं चेस्ट और उसकी बेली तक दिख रही थी और वो बहुत हैंडसम था। और अल्फ़ा जेके जिसके आसपास हर वक्त ओमेगा मंडाते रहते हैं लड़के लड़कियां, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये फर्स्ट ओमेगा है जिसे देख के उसे इतना अच्छा लगा और उसकी सैंडलवुड जैसी खुशबू उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो सब कुछ भूल के उस ओमेगा में खो सा गया था। लेकिन उस ओमेगा ने जब अपने आप को संभाला तो उसने कहा कि अगर मुझे देख लिया हो तो आप मुझे छोड़ सकते हैं, मेरे पास और भी काम है। तभी जेके कहता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ ओमेगा? तभी वो ओमेगा पीछे मुड़ता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ हर कोई मुझे अपनी मर्ज़ी से एक नाम दे देता है लेकिन मेरा नाम कोई नहीं जानता। और वो वहाँ से चला जाता है। और उस दिन के बाद अल्फ़ा जेके का उस क्लब में आना एक रेगुलर रूटीन बन चुका था, जहाँ पे वो सिर्फ उस ओमेगा को देखता रहता है। वो ओमेगा अपने ही हिसाब से आता है, ड्रिंक करता है, किसी टाइम किसी को एंटरटेन करता है, किसी टाइम किसी को सर्व करता है, क्योंकि शायद वो वहाँ पे काम करता है। और बहुत सारे अल्फ़ा उससे फ्लर्ट करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो सबसे ऐसे ही भाग जाता है जैसे वो किसी के हाथ में आने वाली चीज़ ही ना हो। और वो ओमेगा भी अल्फ़ा जेके को पसंद करने लगा था। वो ओमेगा कोई और नहीं बल्कि हमारा जयंग है। और
आज उन्हें एक मंथ हो चुका था इन आंखों आंखों की बातें करते हुए। तभी एक अल्फाज का ग्रुप ओमेगा टैंग के पास आता है और उससे नंबर मांगने की कोशिश करता है और उसे तंग करने की कोशिश करता है। ओमेगा टे उन लोगों से बहुत आराम से निपट सकता था, लेकिन वो लोग 3-4 थे और उसे अपने घेरे में ले लेते हैं। वो भी कुछ करता या कुछ कहता उससे पहले ही उस लड़के उस अल्फा का हाथ उसकी जो है ना वो बॉडी पे मूव करने लगता है। और ओमेगा टेन को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, उसे घिनौनी होने लगती है। वो उस अल्फा के हाथ को झटकती था, लेकिन उससे पहले ही उसका हाथ एक और अल्फा के हाथ में आ चुका था। वो क्लब में था। उन लोगों ने उसकी पूरी टेबल को इस तरह से चेयर को कवर किया हुआ था कि कोई उन्हें देख नहीं सकता था। लेकिन एक अल्फा जो उस ओमेगा की हर एक छोटी चीज़ पे नज़र रखता है, उससे ये बात कैसे छुपी रह सकती थी। अब जेके अल्फा से और बर्दाश्त नहीं होता, वो उठता है और उनके पास आ जाता है और एक जो अभी टी ओमेगा को छू रहा था उसका हाथ पकड़ के मरोड़ देता है। तभी वो लोग पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है, तुम जानते नहीं हो हम कौन है। तभी जंगकुक अल्फा कहता है कि तुम लोग भी नहीं जानते कि तुम लोग किससे बात कर रहे हो, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए। और अगर वो कह रहा है कि उसे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी तो तुम लोगों को उससे दूर रहना चाहिए, कि तुम लोगों को इंसानों की बात समझ नहीं आती। तभी वो लोग कहते हैं कि हमें तो समझ आती है पर हमें लगता है तुम्हें समझ नहीं आती। और तभी वहाँ पे बहुत झगड़ा हो जाता है और टैंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना डर जाता है, क्योंकि उसकी वजह से इतना झगड़ा हुआ था। और क्लब के लोग भी आ जाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और फिर वो लोग जो है वो उस झगड़े को तो ख़त्म करवा देते हैं। लेकिन अल्फा जंगकुक को काफ़ी सारी चोटें आई थी क्योंकि वो 5-6 लोगों से एक साथ लड़ रहा था। और थी हमारे ओमेगा चैन को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत सा इनोसेंट सा आँखें होती हैं उसकी आंखों में आंसू भर के आ गए थे। और जंग को अपने दर्द और अपनी चोटों को बुला के जल्दी से वी के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम ठीक हो, कि क्या तुम ठीक हो वी ओमेगा। तभी टैंग कहता है वी ओमेगा। तभी जो जे अल्फा है वो कहता है हाँ तुमने मुझे अपना नाम बताने से मना किया था और मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा नाम रख सकता हूँ, तो मैंने तुम्हारा नाम वी रखा है। हमारी दोबारा बात नहीं हुई, वरना मैं तुम्हें बता देता। तो वी ओमेगा जो है ना वो ब्लश करता है, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आते हैं और कहते हैं आप बहुत हर्ट हो और मेरी वजह से मुझे माफ़ करना। मैं वो तभी जेके उसके होंठों पे उंगली रखता है और कहता है तुम्हें बुरा फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ अगर तुम इतना ही बुरा फील कर रहे हो तो एक फेवर तुम ज़रूर कर सकते हो। तभी जैंग कहता है क्या आप मुझे बोले, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तभी जेके उसे कहता है कि क्या तुम मेरे ज़ख्मों पे जो है ना वो मरहम कर रख सकते हो, आई मीन मुझे मेडिकेट दे सकते हो। तभी वो कहता है हाँ वैसे मुझे आता नहीं है लेकिन मैं ट्राई कर सकता हूँ। और फिर वो दोनों ही उस रूम में चले जाते हैं जहाँ पे जो है वो जैंग से ले जाता है। और फिर वो जेके को जो है ना वो उसके जख्मों को जेके अपनी शर्ट उतारता है और भी उसके एब्स और इसके मसल्स देख के ना ग्रिप करने लग जाता है, क्योंकि उसने बहुत सारे हैंडसम ओमेगा अल्फास देखे थे लेकिन जेके उसे अलग ही अंदाज में अट्रैक्ट करता था। और भी अगर किसी अल्फा की तरफ अट्रैक्ट हुआ था तो वो जेके था। तभी टैंग कहता है मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से ये सब कुछ। तभी जेके उसे कहता है कि तुम कितनी दफ़ा माफ़ी मांगोगे, तुमने मुझे नहीं कहा था उन सब में इन्वॉल्व होने के लिए, वो मेरी मर्जी थी और मुझे अच्छा लगा तुम्हारी हेल्प करके। और वैसे भी उस जैसे अल्फाज को उनका सबक देना ज़रूरी था, वरना वो ऐसे ही ओमेगा को तंग करते रहेंगे। तभी भी उसकी बॉडी पे यानी मरहम लगा रहा होता है जहाँ जहाँ चोट आई होती है, उसके चोटों को जख्मों को साफ़ कर रहा था और उसे मरहम लगा रहा था। तभी जो जेके है वो गिराने लगता है क्योंकि उसकी जख्मों पे जलन हो रही थी और भी जो है वो बहुत रफली जो है वो उसके जख्मों को साफ़ कर रहा था, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं था और इन सारी चीज़ों से दूर रहता था। तभी जेके जो है ना उसका हाथ पकड़ता है और कहता है थोड़ा आराम से ओमेगा, तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। तो वी की आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ, मैं किसी को बुला के आता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए।
तभी जेके जो है ना वो वी का हाथ पकड़ता है और उसे वापस अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे वी डायरेक्ट जेके की गोद में आ जाता है। और वी उठना चाहता था, लेकिन लेकिन जेके के फेरोमोन्स उस रूम में अब फैल चुके थे और वी के भी। और दोनों ही अपने आप में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जो है ना वो वल्नरेबल फील कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। और अचानक से ऐसे लग रहा था जैसे अल्फा की जो है ना वो हीट आ रही हो और रट आ रही हो। वो दोनों ही थोड़ा सा अजीब फील कर रहे थे और वी जो है वो जेके से दूर जाना चाहता था, लेकिन जेके उसे कहता है क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ। और वी, जिसने आज तक किसी को ये परमिशन नहीं दी थी, वो हाँ कर देता है और जेके वी को किस करने लग जाता है। और वी भी जो है वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाता और वो भी उस जो है ना प्रोसेस में पूरा गुम हो जाता है। दोनों की हीट और रट एक साथ मिल रही थी और दोनों ही एक दूसरे में खो रहे थे। उन दोनों के अभी हीट और रट में बहुत टाइम था, लेकिन शायद एक्साइटमेंट की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से, क्योंकि थोड़े से दोनों ड्रंक थे, वो दोनों ही जो है ना वो उस प्रोसेस में गुम हो जाते हैं। और अगला पूरा दिन भी उन दोनों का रूम में गुजरता है और वी की पूरी बॉडी पे अब जेके से ज़्यादा निशानात थे जो कि जेके ने दिए थे। और वी जितना भी ध्यान रखता उसने जेके के चोटों पे फिर से ही एक तरह से उन्हें फिर से हर्ट कर दिया था, जो कि ब्लीडिंग हो रही थी। लेकिन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, दोनों ही एक दूसरे में गुम थे। और इसी प्रोसेस में जेके जो है वो अगले दिन वी को मार्क कर देता है। और वी जो कि अभी अपनी इंटीमेसी रोमांस में इतना गुम था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसने जेके को अपना जो है ना अपनी गर्दन दे दी ताकि उसे मार्क कर सके। और जेके भी उस खुशबू में इतना गुम हो चुका था कि वो नहीं चाहता था कि उसकी खुशबू किसी और तक जाए, और उसे मार्क कर देता है। और जब वी को एहसास होता है तभी वो जेके से दूर होता है और कहता है ये तुमने क्या किया, तुम्हें मुझे मार्क नहीं करना चाहिए था। और जेके जो इंटीमेसी और प्लेजर के रोमांस में गुम था उसे भी एहसास होता है और वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे अंदाज़ा नहीं था, मुझे नहीं पता था, मैं ऐसे नहीं कर सकता, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता मुझे अब क्या करना चाहिए। तभी भी उसे कहता है कोई बात नहीं, शायद शायद यही डेस्टिनी थी, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और फिर वी आगे बढ़ के जेके को किस कर देता है और दोनों ही जो है ना वो एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। तभी जेके की फ़ोन जो कि बार बार बज रही थी रात से, वो फाइनली अपनी कॉल उठा लेता है और वो किसी से बात कर रहा होता है अपनी मीटिंग के बारे में। और वही जो कि उसकी बात सुन रहा था वो जेके के पास आता है और उसके चेस्ट पे जो है ना अपनी उंगली से अपना नाम लिखने लग जाता है, वी जयंग। लेकिन जेके वो फ़ोन पे गुम था, उसे अंदाज़ा नहीं था। और तभी जेके अपनी कंपनी के बारे में बात कर रहा था। तभी वी जो है ना उसे देख रहा था। जेके अपनी फ़ोन बंद करके कहता है अब तो तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो ना। तभी वी उसे कहता है ज़रूर, लेकिन पहले तुम। तभी जेके उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि हाय, मैं अल्फ़ा जंगकुक, जून जंगकुक, और मैं जून आईटी कंपनी का हेड हूँ और वो कंपनी मैं चलाता हूँ। तुमने शायद सुनी हो आईटी कंपनी उस शहर में कुछ अर्से में काफ़ी फेमस हो गई है और मेरी टीम वो बहुत ही अच्छी है। और तभी भी रुक जाता है और कहता है क्या कहा तुमने, कौन सी कंपनी। तभी जेके कहता है जून कंपनी, जून आईटी कंपनी। तभी भी कहता है तुम जून कंपनी के हेड हो। ओ नो। तभी जंगू कहता है हाँ क्या हुआ, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हारा कोई जानने वाला उस कंपनी में काम करता है, क्या तुमने सुना है हमारे बारे में। तभी बीच में ना वो रुक जाता है और कहता है नहीं, मैंने सुनी है बस कंपनी के बारे में, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने पावरफुल हो, मुझे लगा तुम कोई जॉब करते होगे। तभी जेके कहता है नहीं, वो मेरी कंपनी है और मैंने उसे बहुत मेहनत से इस जगह तक, इस मकाम तक लाया है और मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मेहनत करता हूँ। मैं अपने स्टाफ के साथ कभी भी जो है ना वो ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रखता, क्योंकि मुझे लगता है ये प्रोफेशनलिज्म की एक नीड है। क्योंकि हम किसी के साथ फ्रैंक होते हैं तो फिर हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते और हमें हमारा काम और हमारी पर्सनल लाइफ बहुत अलग अलग रखनी चाहिए, यही बेटर तरीका है। तभी भी कहता है मतलब। तभी जेके कहता है और तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि मेरी टीम में
मुश्किल से कोई एक दो ही ओमेगा काम करता है, और वो भी मुझसे बहुत दूर, क्योंकि मैं ओमेगास के ज़्यादा करीब नहीं जाता, क्योंकि जिनके मैं करीब जाता हूँ या तो वो किसी और लिहाज से था। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मैं बात यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने किसी भी ओमेगा के करीब नहीं गया और ना किसी के ओमेगा के बारे में सोचा है। तभी भी कहता है तभी जेके कहता है, तुम्हारी बारी, तुम बताओ तुम क्या करते हो और तुम्हारा असली नाम क्या है। भी तुम पे बहुत सूट करता है, लेकिन फिर भी तुम्हारा कोई असली नाम होगा। तुम क्या करते हो ताकि हम दोनों एक दूसरे के साथ टच में रह सकें। तभी भी अपना जो है ना वो मुंह खोल के बोलने ही वाला था कि किम तैयम, लेकिन वो रुक जाता है और कहता है फिर कभी अभी तुम बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, मुझे तुम्हारी नीड है। और बिया की बढ़ के जेके को किस कर देता है और जेके भी किस में स्माइल कर देता है, और वो ये भूल जाता है कि वी ने उसे इतने बड़े क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए, और वो दोनों फिर से इंटीमेसी में गुम हो जाते हैं। और जब उसी इंटीमेसी के बाद दोनों सो जाते हैं। जब जेके की आँख खुलती है तो वो रूम में अकेला था। वो इधर उधर देखता है लेकिन भी कहीं नहीं था, और वो बी को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसे वहाँ पे एक लेटर मिलता है जिस पे लिखा था, थैंक यू और सॉरी, और मैं तुम्हारी खुशबू को हमेशा अपने पास रखना चाहूँगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे दोबारा ढूंढोगे नहीं, क्योंकि मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता और ना ही कुछ पढ़ सकता हूँ। तुमने मेरी हेल्प की, और शायद ये हमारी वीक स्पॉट्स यहाँ पे ही रखे थे एक दूसरे के साथ, और तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मुझे हमेशा याद रखेंगे। लेकिन लेकिन मैं इसमें ज़्यादा गुम नहीं होना चाहता। और जेके ने उसके बाद वी को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन भी उसे कहीं नहीं मिला। ना उस क्लब में दोबारा देखा और ना कहीं और उस बात को 3 मंथ हो चुके थे। आज जेके की कंपनी में एक बहुत बड़ी मीटिंग थी जिसमें जेके ने अपनी पूरी टीम को बुलवाया हुआ था। सब लोग वहाँ पे मौजूद थे, और वहाँ पे एक लड़का भी बैठा हुआ था जिसने ग्लासेस लगाए हुए थे और कैप पहनी हुई थी। जब जेके आता है उसे अजीब लगता है कि वो इतना मिस्टीरियस टाइप कौन है। फिर उसे याद आता है कि उसने एक लड़के के बारे में सुना है अपनी टीम में जो काफ़ी मिस्टीरियस है, और उसके बारे में सब लोग बात करते हैं। लेकिन जेके ने उन्हें कहा था कि अगर वो अपनी वैसे ही लाइफ और अपनी प्राइवेसी रखना चाहता है तो उसे कोई मसला नहीं है, वो काम ठीक से करके दे रहा है, उसे यही ज़रूरी लगता है। तभी मीटिंग में बात हो रही होती है, और तभी उस मिस्टीरियस बॉय का हाथ उठता है, और वो जेके की तरफ नहीं देखता बल्कि सामने देख के एक सवाल पूछता है। जेके को हैरत होती है, जेके को लग रहा था उसने उसे कहीं देखा है, लेकिन कहाँ से ये नहीं पता। उस लड़के ने काफ़ी जो है ना वो अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी, और उसके लुक से लग रहा था कि वो या तो कोई लो क्लास अल्फा है या फिर बीटा, क्योंकि वो ओमेगा नहीं था, क्योंकि ओमेगा उनकी टीम में यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था, और ये सारी टीम उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तभी सब लोग अपने अपने काम की बातें कर रहे थे, और जेके इस मिस्टीरियस बाइक के बारे में सोच रहा था। उसके बाद 2-3 दफ़ा जेके का उस लड़के से टकराव भी होता है, लेकिन वो इग्नोर करता है। हाँ, जेके को वो थोड़ा थोड़ा किसी की याद दिलाता था, लेकिन किसकी, उसने कहाँ से मिला है, जेके को कुछ याद नहीं आ रहा था। लेकिन वो लड़का अक्सर ही कैब, क्लासेस और सारी चीज़ों में कवर्ड होता है, जिससे जेके को ज़्यादा पता नहीं चलता। आज भी अचानक से जेके जब लिफ्ट में गया तभी वो लड़का भी आया, और जैसे ही उसने देखा जेके को तो लिफ्ट का दरवाज़ा खोल के वापस जाने वाला था। तभी जेके उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, हम दोनों एक ही फ्लोर पे जा रहे हैं। लेकिन उस लड़के के हाथ पकड़ने से और उसे अपनी तरफ खींचने से जेके को अजीब सा फील होता है, और जेके को लगता है कि इसने ये सब कुछ कहीं फील किया है। और तभी जेके को याद आता है कि वो लड़का किसी और के जैसा नहीं बल्कि वी के जैसा दिखता है। और जेके ऑफिस में जाके भी यानी उस लड़के के सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है। उसमें उसका नाम किम तैयोंग था, और वो लड़का 23 ईयर्स का था, और वो एक बीटा था। तभी जेके कहता है वो बीटा है, वो नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। लेकिन जेके को जब भी वो उसे देखता उसे अजीब सा लगता था, और किम तैयोंग भी जेके को जितना ज़्यादा इग्नोर हो सकता उतना करता। जेके को कुछ बताना भी होता तो उसकी टीम को बताता था, और वो बहुत इग्नोर करता था कि वो जेके से जो है ना वो डायरेक्ट मिल सके। यहाँ तक कि सिर्फ जेके उसे देखना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। उसके लिए उसने 1-2 दफ़ा डिनर्स तक अरेंज किए अपनी टीम के लिए, लेकिन वो डिनर्स में आता ही नहीं था, वो किसी भी गैदरिंग में नहीं आता था। और जेके को अब तो अजीब लगने लगा था,
और जेके ने डिसाइड कर लिया कि उसे पता लगाना ही होगा कि वो इतना ज़्यादा इग्नोर क्यों कर रहा है। वो सबके साथ ऐसा है, हाँ जानता है, लेकिन जेके जेके को कुछ अजीब फील हो रहा था। ये सब कुछ सोचते हुए जेके जो है ना, वो रात को अपनी ऑफिस जो है वो अपने किसी काम से आता है। उसकी ऑफिस में उसका एक सीक्रेट रूम था जहाँ पे कभी कभी वो रेस्ट करता है। और आज वो काफ़ी जो है ना ड्रंक था। उसका घर जाने का बिल्कुल मूड नहीं था। वो ऑफिस आता है और वो जैसे ही ऑफिस में एंटर होता है तो उसे दिखता है कि ऑफिस में कोई है। वो सोचता है इतनी लेट तक कौन काम कर रहा है। वो गिरने ही वाला होता है कि कोई आके उसे थाम लेता है और जब जेके पीछे मुड़ता है तो वो कोई और नहीं बल्कि वही मिस्टीरियस बॉय था जिसने भी आधी रात को भी ग्लासेस और कैप पहनी हुई थी। तभी जेके उसे कहता है तुम इस वक्त क्या कर रहे हो। तभी किम तयंग कहता है सर वो मैं मेरा कुछ काम रहता था, बस मैं अभी जाने ही वाला था, आप इस वक्त ऑफिस में। तभी जेके कहता है मैं घर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए आज मैं अपने इस दर ऑफिस के रूम में ही स्टे करने वाला हूँ। तभी किम तयंग कहता है ठीक है सर मैं जाता हूँ, लेकिन जेके उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे मेरे रूम तक जाने में, मैं लड़खड़ा के गिर भी सकता हूँ। तभी जो किम तयंग है वो जेके की हेल्प करता है उसके रूम में जाने में। जैसे ही वो पीछे मुड़ने वाला होता है जेके उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बेड पे गिरा देता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हें देख के मुझे वीकी याद आती है, तुम बिल्कुल वीके जैसे दिखते हो। तभी जो भी है यानी कि तयंग उसकी फेस से कैप और ग्लासेस गिर जाते हैं और वह हैरान होता है। उठ के जाने ही वाला था लेकिन जेके उसको पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पे ढूंढने लगता है क्या कि वही भी है, अगर उसके कंधे पे वही मार्क होगा तो ये ऐसा ही होगा। तभी भी जो है ना वो जेके को पीछे धक्का देता है और खड़ा होता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जेके कहता है I'm सॉरी मैं वो बस। तभी वी अपनी गर्दन से एक बेल्ट उतारता है जिससे उसके फॉर्मेंस हवा में जो है ना बिखर जाते हैं। तो जेके कहता है वी ये तुम हो। तभी वी जेके के पास जाता है और कहता है बिल्कुल मैं हूँ और मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और फिर जेके जो है वी को किस कर देता है और कहता है मैं तुम्हें दोबारा कभी भी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। जेके उसे कहता है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे। तभी वी उसे कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहते और मुझे ये जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बहुत मेहनत से यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे काम कर चुका हूँ। मैं ये जॉब भी पोस्ट बिल्कुल नहीं खोना चाहता था और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम कौन हो। जब तुमने मुझे वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दिया तभी मुझे पता चला कि तुम मेरे बॉस हो। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं इस रिश्ते में आगे ही नहीं बढ़ता। और मैं उस दिन के बाद तुम्हें हर वक्त मिस करता हूँ और तुमने मुझे माफ़ कर दिया था, इसलिए मुझे और ज़्यादा ख्याल से रहना पड़ा। हाँ मैं किसी को नहीं बताना चाहता था कि मैं एक ओमेगा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें पता चल जाता तो कहीं तुम मुझे धोखेबाज समझ सकते थे, तुम मुझे नफरत कर सकते थे जेके। तभी जेके वी को हक करता है और कहता है तुमने इतनी सारी बातें कैसे सोच ली, तुम एक दफ़ा की बात तो कर सकते थे। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम सोच भी नहीं सकते भी कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया है। तभी जो भी है वो जेके से कहता है तुम बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है इतने दिनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया और तुम्हारी इस लवर्स टच को। तभी जेके कहता है और अब मैं तुम्हें अपने आप से कहीं दूर नहीं होने दूंगा, समझ रहे हो ना तुम। और फिर दोनों ही जो हैं वो किस करने लग जाते हैं और कब दोनों के कपड़े दोनों से दूर हो जाते हैं और कब वो लोग उस अपने लवर मंच में आ जाते हैं उन दोनों को पता नहीं चलता और वो लोग वैसे ही रहते हैं। और सुबह जल्दी से जेके की आँख खुलती है, वो अपने बेड पे वी को ढूंढने लगता है लेकिन वी उसके कहीं करीब नहीं था। जेके बहुत ज़्यादा डर जाता है कि वी उसे फिर से छोड़ के चला गया। एक चीज़ की इत्मीनान ज़रूर होता है कि उसे याद था कि वी अब कौन है। वी उसके ऑफिस में काम करने वाला किम तयंग है, लेकिन फिर भी वो वी को खोने नहीं देना चाहता, वो उसे दोबारा ढूंढना नहीं चाहता। जेके जल्दी से उठता है और वो अपने कपड़े भी ठीक से नहीं पहनता, बस वैसे ही वी को ढूंढने के लिए बाहर आता है। वो उसके अपने ऑफिस में जैसे इंटर होता है तभी से वी दिखता है सामने ही टेबल पे नाश्ता लगाता हुआ। तभी जेके जल्दी से जाता है और वी को बैक हक कर लेता है, कहता है वी थैंक गॉड तुम मुझे छोड़ के नहीं चले गए, तुमने मुझे फिर से अकेला। तभी वी पीछे मुड़ता है और कहता है रिलैक्स मैं कहीं नहीं गया,
मैं सिर्फ तुम्हारे लिए नाश्ता अरेंज कर रहा था। सब लोग आ जाएंगे, उससे पहले पहले हमें रेडी होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता सबको ये बात पता चले। तभी जेके कहता है क्यों, मैं सबको बताना चाहता हूँ। तभी भी कहता है प्लीज़ अभी नहीं, अभी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं और हम बताएंगे, लेकिन अभी नहीं प्लीज़। मैं ये नहीं चाहता कि सबको ये लगे कि तुम मुझे कोई फेवर देते हो। तभी जेके कहता है तुम जैसा कहोगे वैसा सही, लेकिन एक वादा करना होगा कि तुम अब मुझसे दूर कहीं नहीं जाओगे, समझे तुम। तभी बीच में वो कहता है बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम फ्रेश हो जाओ फिर नाश्ता करते हैं। लेकिन जेके कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे अब एक पल के लिए भी दूर नहीं होना चाहता। और वो वी को उठाता है और बात ले जाता है। दोनों एक साथ बात लेते हैं, एक साथ फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं। और वी अभी चीज़ें समेट ही रहा था कि ऑफिस में लोग आ जाते हैं और सब लोग कहते हैं वी तो तुम यहाँ कहते हैं। तभी वी जल्दी से अपनी कैप पहन लेता है और अब उसने ग्लासेस नहीं लगाए हुए थे। वो कहता है वो मैं रात को ही था, कुछ काम था और बहुत सुबह जल्दी आ गए थे, इसीलिए उन्हें कॉफ़ी देने के लिए गया था। और जेके जो है ना वो वी को देख के स्मार्ट करता है और वी अपनी गर्दन में लगा हुआ बेल्ट ठीक करता है। वो नहीं चाहता कि अभी किसी को भी पता चले कि वो एक ओमेगा है और अल्फ़ा के उसके साथ क्या रिश्ता है। हाँ, वो दोनों बहुत जल्द सबको बताएंगे, लेकिन जब वो बताना चाहें तब तक के लिए जुड़े रहें।